Hello bachcho, let's read this question. So this question says, a heating element using nichrome connected to a 230 volt supply draws an initial current 3.2 ampere when settle after a few seconds a steady value of 2.8 ampere. What is the steady temperature? Steady temperature मतलब constant temperature of the heating element if the room temperature is 27 डिग्री सेल्सियस. टेम्परेचर कोफिशिएंट निक्रोम का एवरेज ओवर द टेम्परेचर आपको निक्रोम का अल्फा गिवन कर रखा है. टेम्परेचर कोफिशिएंट इसे हम बोलते हैं. ठीक है, तो आपको बताना क्या है, व्हाट इज द स्टडी टेम्परेचर ऑफ द हीटिंग एलिमेंट इफ द रूम टेम्परेचर इज 27 डिग्री सेल्सियस. ऑलराइट, ओके, तो चलिए बच्चों इस क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं. यहाँ पर हीटिंग इफेक्ट पर बेस्ड क्वेश्चन है. ठीक है, जो आपका रेजिस्टेंस होता है देखिए वो क्या होता है, टेम्परेचर का फंक्शन होता है. ठीक है, तो की कॉन्सेप्ट देखिए आपका वेरिएशन इन रेजिस्टेंस लिख लीजिए. क्या लिख लीजिए? वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस विद टेम्परेचर. वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस विद टेम्परेचर, ये क्या जाएगा इस क्वेश्चन का आपका की कॉन्सेप्ट हो जाएगा. ठीक है, रेजिस्टेंस का वेरिएशन विद टेम्परेचर. ठीक है, रेजिस्टेंस बोले तो रेसिस्टिविटी मेनली हम यहाँ पर बात करेंगे. ठीक है, अब देखिए ए हीटिंग एलिमेंट यूजिंग निक्रोम कनेक्टेड टू ए 230 वोल्ट सप्लाई ड्रॉ ए इनिशियल करंट. इनिशियली देखिए आपको वोल्टेज गिवन कर रखी है और करंट भी गिवन कर रखा है. तो इनिशियल रेजिस्टेंस देखिए कितना हो जाएगा, आर होता है आपका वी बाई आई के इक्वल. ठीक है, हमें पता है आर किसी ओम्स लॉ से पता है, आर वी इक्वल टू आई आर होता है, तो आर वी बाई आई के इक्वल होता है. वोल्टेज तो बच्चों सेम है 230 वोल्ट. इनिशियल करंट कितना था देखिए आपका 3.2 एम्पियर था. ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए बच्चों 230 डिवाइडेड बाय आपका 3.2 अगर मैं करूं तो ये आपका 71.875 आ रहा है. कितना आ रहा है? 71.875. ठीक है, इतना ओम्स आपका इनिशियल रेजिस्टेंस था. फिर बोला कि विच सेटल डाउन आफ्टर ए फ्यू सेकंड टू स्टडी वैल्यू ऑफ 2.8. देखिए आपका करंट क्या हो गया, आपका कुछ डिक्रीज हो गया. करंट अगर डिक्रीज करेगा तो बच्चों उसका मतलब रेजिस्टेंस इंक्रीज करना चाहिए, तो आपका रेजिस्टेंस इंक्रीज हो गया होगा. अब जो नया रेजिस्टेंस है मैं उसको आर बोल देता हूँ. ठीक है, वोल्टेज तो अभी भी सेम है. ठीक है, और आपका करंट आपका कितना हो गया, 2.8 हो गया. तो बच्चों उसका मतलब रेजिस्टेंस इंक्रीज हुआ. रेजिस्टेंस देखिए बच्चों कितना इंक्रीज हुआ है, 230 डिवाइडेड बाय 2.8 करूंगा तो 82.14 आ रहा है. कितना आ रहा है? 82.14 ओम्स के इक्वल लिख लीजिए. ठीक है, 82.14 ओम्स के इक्वल आपका यहाँ से इतना आ गया. ठीक है, तो ये आपका नया रेजिस्टेंस आ गया. ठीक है, अब हमें बताना है कि हमें यहाँ पर बताना है कि स्टडी टेम्परेचर क्या होगा हीटिंग एलिमेंट का. ठीक है, तो देखिए बच्चों रेजिस्टेंस का रिलेशन क्या होता है, रेजिस्टेंस का मैसेज लिखते हैं. देखिए आर इज इक्वल टू, देखिए आर किसी टेम्परेचर टी पर है, रेजिस्टेंस होता है आर नॉट आपका इनिशियल यानी कि रूम टेम्परेचर पर मान लीजिए. ठीक है, आर नॉट इंटू 1 प्लस एल्फा टेम्प डेल्टा टी, ये आपका रिलेशन होता है. ठीक है, ये आप लिख सकते हैं. यहाँ से देखिए आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आर इज इक्वल टू देखिए कितना हो जाएगा, आर नॉट से अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आर नॉट यहाँ पर हो जाएगा एल्फा टाइम्स आर नॉट डेल्टा टी. ठीक है, आर नॉट को अंदर लेके आ गया, ये आर है, ये क्या है, आर नॉट. आर माइनस आर नॉट ये क्या जाएगा, दिस इज अवर चेंज इन रेजिस्टेंस. ये किसके इक्वल हो गया आपका, अल्फा टाइम्स आर नॉट इनिशियल रेजिस्टेंस इनटू आपका डेल्टा. ठीक है, ये आर माइनस आर नॉट आपका चेंज. ठीक है, आर फाइनली इतना हो गया, आर नॉट आपका ये था. तो बच्चों देखिए इन दोनों का अगर हम सब्ट्रैक्शन करें तो 82.14 माइनस कितना हो जाएगा, देखिए 82.14 माइनस आपका 71.875. ठीक है, तो आपका 10.265 आ रहा है. कितना आ रहा है? 10.265. 10.265 ये तो आपका आ गया. ठीक है, अल्फा की वैल्यू देखिए गिवन कर रखी है कितनी, 1.7 इंटू 10 to the power -4. ठीक है, ये कोफिशिएंट रेजिस्टेंस गिवन कर रखा है. आर नॉट क्या था, आर नॉट आपका इनिशियल रेजिस्टेंस था ना, ये वाला, इसको भी पुट कर लीजिए. चलिए कितना होगा, 71.875. ठीक है, डेल्टा टी, डेल्टा टी क्या होता है, चेंज. चेंज क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल. फाइनल आपको वही पता करना है, स्टडी वैल्यू उसने यही बोल रखा है ना, व्हाट इज द स्टडी टेम्परेचर ऑफ हीटिंग एलिमेंट. और इनिशियल कितना था, रूम टेम्परेचर पे था यानी कि 27 डिग्री सेल्सियस. तो यहाँ पर आपका -27 हो जाएगा. ठीक है, ये आपका इतना आ गया. अब बच्चों देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो आप देखिए क्या लिख लीजिए, पहले तो देखिए इसको आप लिख लीजिए यहाँ से. पहले आप राइट वाले को मल्टीप्लाई कर लीजिए, 1.7 इंटू देखिए 71.875. अगर मैं इन दोनों को यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो ये आपका आ रहा है 122.18. ठीक है, इंटू 10 to the power -4. ठीक है, और यहाँ पर कितना आपका TF-27, ये वैल्यू यहाँ से इतनी होगी. और ये आपका ऐसे रहेगा 10.265 के इक्वल. ठीक है, अब इसको देखिए आप डिवाइड कर लीजिए. देखिए 10.265 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 122.18. ठीक है, तो आपका 0.0804 आ रहा है. कितना आ रहा है, 0.0840. ये आ जाएगा 10 to the power -4, इधर आके +4 हो जाएगा. इजिकल टू कितना हो जाएगा आपका TF-27 हो जाएगा. ठीक है, अब देखिए लास्ट को मैं यहाँ पर लेके आ रहा हूँ. चलिए यहाँ से कर देता हूँ. इसको मैं देखिए 4 से मल्टीप्लाई करूँ तो 1 2 3 4. ठीक है, तो ये तो आपका बच्चों कितना आ गया, 840 आ गया आएगा ना, हाँ 840 हो जाएगा. ठीक है, इजिकल टू कितना हो जाएगा, TF-27. तो बच्चों देखिए यहाँ से TF की जो वैल्यू आ जाएगी वो आएगी आपकी 867. ठीक है, 867 डिग्री सेल्सियस इतना अप्रोक्स हो जाएगा. ठीक है, ये आपका आंसर आना चाहिए कि स्टडी स्टेट का जो देखिए आपका क्या होगा, टेम्परेचर होगा वो कितना होगा आपका 867 हो जाएगा. तो दिस वुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ये क्या होगा, इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा. ऑलराइट, सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट. ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच.